जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। बात करेंगे आज फिर से आईपीओ के फाइनल अपडेट के बारे में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का फाइनल अपडेट भी आ चुका है, आईपीओ क्लोज भी हो चुके हैं। जीएमपी का क्या अपडेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मीशो का आईपीओ भी ओपन था। आज क्लोजिंग डेट था 5 दिसंबर 2025, तो आईपीओ क्लोज हो चुका है दोस्तों। चौवन 5421 करोड़ कंपनी ने जुटाने का प्लान बनाया था। 111 रुपये इसका जो था इशू प्राइस था अपर बैंड। अब सीधा सीधा सब्सक्रिप्शन की ही बात कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में बात करेंगे तो टोटल जो बिड लगी है वो लगी है 81.7 टाइम, मतलब 81 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 82 गुना सब्सक्राइब हुआ है मीशो का आईपीओ। अच्छा आईपीओ था तो इतना तो रिस्पॉन्स मिलना जरूरी भी था, तो बढ़िया भी था। अब इसमें कितना कितना तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर में 19 गुना सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, कम ही सब्सक्राइब हुआ है। तो अलॉटमेंट मिलने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहेगा। हर 19 लोग में से कह लीजिए एक, या फिर कम भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल लोड भी लोग लगाते हैं, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे एच एन आई कैटेगरी में, तो ये 40 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें 2 लाख से 10 लाख वाले 32 गुना है, और 10 लाख के अब ऊपर वाले जो है 43 गुना है, 44 गुना है। क्यूआईबी कैटेगरी में 123 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा। एवरेज वहीं 81 82 टाइम जो है सब्सक्राइब होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। 62 लाख 76,385 एप्लीकेशन यहाँ पे आई हैं, तो इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जीएमपी की बात कर लेते हैं। जीएमपी में आज भी थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कल थोड़ी सी बढ़त देखने के लिए मिली थी, उसके पहले थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी, लेकिन फिर भी जीएमपी ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हाईएस्ट अगर जीएमपी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कल का था जो 49 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, 49.5 पे। आज फिर से जो है 48 पे घट के हो गया, लेकिन अभी भी 43 सवा 43% का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 111 रुपये पे 48% के बढ़त के साथ 160, लगभग 159 रुपये के आसपास लिस्टिंग प्राइस अभी के हिसाब से बता रहा है। पर लोड के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 6,480 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम दिखा रहा है एक लोड के पीछे, समझ रहे हो आप लोग। तो अच्छा खासा अभी भी इसमें जीएमपी ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी खासी लिस्टिंग गेन की संभावना है। बस आपको लड्डू मानना है इसी बात का कि अलॉटमेंट आपको मिल जाए, नहीं तो चाहे कितना भी जीएमपी ट्रेड कर रहा हो, अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिलेगा तो फिर कुछ भी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज है अलॉटमेंट मिले। वहीं पे एकस की भी बात करेंगे तो एकस का भी 140 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अपर बैंड पे आईपीओ आया है। 920 करोड़ रुपए का आज इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट था, 5 बजे तक, जो कि बीत चुका है। अब इसका भी देखेंगे अगर सब्सक्रिप्शन का अपडेट, तो इसका सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया है 104 टाइम। यहाँ पे 104 गुना जो है यह भी सब्सक्राइब होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है आईपीओ। इसमें अगर अलग अलग की बात करेंगे तो एंकर इन्वेस्टर का 123 गुना इसमें भी है, तो इसमें भी एंकर इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा है। वहीं पे एच एन आई कैटेगरी की बात करेंगे तो 83 84 टाइम यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। 2 से 10 लाख की बात करेंगे तो 91 गुना, और 10 लाख के ऊपर वाली की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 80 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो अच्छा खासा जो है सब्सक्राइब होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, और कंपनी भी बढ़िया अच्छी है। रिटेल में बढ़िया जो है सब्सक्राइब हुआ है, 81 गुना रिटेल में भी सब्सक्राइब हुआ है। अब उसमें क्या है कि रिटेल में केवल 19 गुना सब्सक्राइब हुआ है मीशो में, और इसमें 81 टाइम, मतलब इसमें एप्लीकेशन ज्यादा लगा है। अलॉटमेंट की संभावना रिटेल कैटेगरी में थोड़ी सी यहाँ पे कम दिख रही है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे मीशो के साथ। तो अब इसमें भी जीएमपी में देखेंगे हम लोग, तो कल गिरावट आई थी जो मैं बताया था, आज फिर से जो है रिकवरी आ गई है इसकी जीएमपी में। इसका जीएमपी अभी 43 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, इसके 124 रुपये के प्राइस पे 43 रुपये का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 34% के आसपास का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। हाईएस्ट जीएमपी की बात करेंगे तो इसमें जो है लगभग 46.5 रुपये तक का जीएमपी ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है, 34.5% का भी जीएमपी कम नहीं होता है। 124 पे 43 रुपये का जीएमपी, मतलब 167 रुपये के आसपास की लिस्टिंग यहाँ पे बता रहा है अभी के हिसाब से। इसमें भी देखेंगे तो 5,160 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जीएमपी के हिसाब से, पर लोड के हिसाब से, एक लोड पे, समझ सकते हो। तो इसमें भी अलॉटमेंट मिला तो लड्डू पहले से आप लोग मान दीजिएगा, मिलेगा तो फिर चांदी ही चांदी, ठीक है ना।
विद्या वायर लिमिटेड, इसका भी आईपीओ ओपन है दोस्तों। 52 रुपये इसका अपर बैंड है और यह कंपनी 300 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। फ्रेश इशू इसमें भी 275 करोड़ का था, 74 करोड़। 5 दिसंबर इसका भी मतलब है कह लीजिए कि क्लोजिंग प्राइस है। लिस्टिंग प्राइस की बात करेंगे तो सॉरी अलॉटमेंट का प्राइस सभी का 8 नवंबर है, सभी का रिफंड 9 तारीख को मिल जाएगा और सभी की लिस्टिंग लगभग 10 से 11 तारीख के आसपास हो जाएगी। सबका बता रहा हूँ, टोटल सबका। एक ही दिन था तो इसलिए सोचा कि लास्ट में एक ही बार बता दूंगा, ठीक है ना। इसका सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम लगा है। कितना लगा है? 28 टाइम। यहाँ पे देख तो 28.5 28.5 गुना यह भी सब्सक्राइब होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें अलग अलग करके देखेंगे हम लोग तो क्यूआईबी कैटेगरी में इसमें कम सब्सक्राइब हुआ। अगर क्यूआईबी में ज्यादा सब्सक्राइब होता मतलब 100 टाइम 90 टाइम तो इसमें भी सब्सक्रिप्शन ज्यादा लगता, लेकिन फिर भी ठीक है। एचएनआई कैटेगरी में 56% के आसपास लगा है। 2 लाख से 10 लाख में 65% और 10 लाख के ऊपर 51% गुना जो है लगा है। रिटेल कैटेगरी में लगभग 30 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। मतलब सबसे ज्यादा जो चांस है मीशो के आईपीओ में, क्योंकि वहां पे सब्सक्रिप्शन कम लगा है। उसके बाद है विद्या वायर का 30 टाइम लगा है, ये है। लेकिन सबसे दिक्कत है एक्कस में, मतलब उसमें 81 टाइम लगा है, 80 टाइम लगा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, देखते हैं किसका आईपीओ लगता है किसका नहीं लगता है। मेरी माने तो मैंने वही ये चीज मैं देख के ही अप्लाई किया था, तो मैं जो है मीशो में अप्लाई किया हूँ क्योंकि यहाँ रिटेल कैटेगरी में कम है और विद्या वायर में तो यहाँ पे भी वही जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ 29 टाइम में। अब 21 में जाने का कोई खास मेरा वैसे था नहीं, क्योंकि 81 टाइम में नॉर्मल नहीं लग पाता है और मेरे पैसे भी फंसे थे दूसरी जगह पे, तो ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग। इसमें भी जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी इसका भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 3 पे। अब 52 रुपये पे 3 रुपये का जीएमपी, मतलब यहाँ पे 55 रुपये के आसपास की लिस्टिंग यहाँ पे ये बता रहा है अभी के हिसाब से। 5-5.5% के आसपास का ये जीएमपी बता रहा है। ठीक है, कंपनी बढ़िया है, होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। और इसका जीएमपी एक टाइम के लिए तो 19 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन वहां से जीएमपी में इसके गिरावट आई, ठीक है ना। अभी के हिसाब से बात करेंगे तो 864 रुपये पर लोट के हिसाब से इसमें प्रीमियम ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। तो इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना थोड़ी सी कम है। थोड़ा बहुत मिले तो मिले, नहीं फ्लैट भी ओपनिंग हो सकती है, 10-12% पे लिस्टिंग हो सकती है। मान के चलिएगा आप लोग 57-58 के आसपास, बाई चांस 60 पे भी लिस्टिंग हो सकती है, तो ऐसी संभावना है। इंतजार करेंगे अभी 2-3 दिन। कल मंडे को कह लीजिए, जब भी इसका अलॉटमेंट का अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सभी लोग करिए, ठीक है ना।